अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आफ़ियत के साथ हूँ, आप लोग भी आफ़ियत के साथ होंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने ख़त के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, ख़त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 5 नंबर इसमें दिए जाते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि खैर से होंगे और ये ख़त के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जी हाँ, तो बिला ताख़िर आई रिटर्न टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप लोग ये वीडियो ज़रूर ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको ये ख़त लिखना नहीं आता है उर्दू में, और ख़त कैसे लिखे जाते हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू। उर्दू में हम लोग क्या लेटर कैसे लिखें उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, ख़त लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारे इम्तिहानात में पूछे जाते हैं और ये ख़त इम्तिहान से ही लिखना पड़ता है हम लोगों को ख़त के बारे में। और ख़त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? वो इसलिए कि अभी के भी दौर में, यानी आज से 25 साल 30 साल पहले अगर ले लिया जाए तो ख़त बहुत ही ज़्यादा अहम रिसोर्स था, यानी मैसेज इधर से इधर पहुँचाने के लिए ख़त लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है। हालांकि कम नहीं, अभी भी ऑफिशियली जो काम हो रहे हैं उसमें ख़त ही चाहिए होता है। ठीक है, तो ख़त जो है ये क्या है, एक मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़त क्या है, एक मैसेज एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने को ही क्या है ख़त हम लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए एक ख़त यूज़ करते हैं। ठीक है, पोस्टमैन वगैरह हम लोग जानते हैं, ये सब बातों भी जानते हैं। ठीक है, तो ख़त कैसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम लोगों को ख़त लिखना, ये शुरुआत और एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे किया जाता है, अगर ये हम लोग को पता चल जाए तो 5 मार्क हमारा कोई नहीं रोकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ख़त कहाँ है, हम लोग इम्तिहान गाह से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? जाहिर सी बात है, इम्तिहान में बैठे होते हैं और मौजू आ जाता है, किसी मौजू पे ख़त लिखना रहता है, तो वो ख़त कहाँ से लिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्तिहान गाह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि किस जगह से वो ख़त लिखा जाता है वो जगह का नाम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, इम्तिहान गाह से लिख रहे हैं। इम्तिहान में बैठे होते हैं। गाह का मतलब क्या होता है? गाह का मतलब जगह होता है, आप लोग जानते हैं वाक़ई में। जैसे ईदगाह, ईद का मतलब हम लोग का त्यौहार है, ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है, लेकिन ईदगाह बोलते हैं, यानी ईद का जगह, यानी ईद का नमाज जहाँ पढ़ा जाता है उसी को ईदगाह कहते हैं। ठीक है, तो गाह का माना जगह होता है, तो इम्तिहान गाह भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इम्तिहान गाह लिख लिए। उसके बाद शहर, यानी किस शहर से आप ये लेटर लिख रहे हैं, ये ख़त किस जगह से लिख रहे हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो क्या करेंगे, शहर लिखेंगे। जैसे आप सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पुपरी से लिख रहे हैं तो वो जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद तारीख लिखेंगे। हाँ, तारीख में बहुत लोग क्या है, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। तारीख में क्या है, जैसे ये तारीख में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये उर्दू नंबर में तारीख लिखना है। उर्दू नंबर आप लोग जानते हैं, 1 मार्क अभी नहीं चल रहा है, 2 3, ये जो है उर्दू नंबर है कि नहीं, उर्दू नंबर। लेकिन बहुत सारे बच्चे उर्दू नंबर न लिख करके अंग्रेजी नंबर लिखते हैं। तारीख उर्दू लिखे या क्या लिखे, अंग्रेजी लिखे, वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यहाँ पे ये पड़ता है कि आप कौन सी लैंग्वेज का नंबर यूज कर रहे हैं। जी हाँ, जब अगर आप उर्दू में खत लिख रहे हैं तो इंग्लिश का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे और A to Z, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग क्या होना चाहिए, पूरा उर्दू ही होना चाहिए, इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप इंग्लिश में अगर लेटर लिखते हैं और उसमें उर्दू में नंबर डाल दिए तो कितना बड़ा मिस्टेक होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग उर्दू में खत लिखते हैं तो अंग्रेजी वाला नंबर 1 2 3 4 ये वाला नंबर ना डाल करके उर्दू वाला नंबर डाले। जी हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक है और लोग गलती करते हैं, इसमें नंबर काटा जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे नंबर लिखना है। अगर किसी भाइयों को नहीं पता है कमेंट्स कर सकते हैं कि उर्दू में 1 to 10 1 to 100 कैसे लिखा जाता है। इंशाल्लाह वीडियो बना दिया जाएगा, देख लेंगे। और कॉमनली आप लोग एक बार सर्च करेंगे गूगल पे तो ढेर सारे पोस्ट आ जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तारीख में ये गलती आप लोग कभी ना करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो कुछ फ़ायदा उठाइए, एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे स्कोर कीजिए। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद
ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में ये लिखेंगे इम्तिहान का, दूसरी लाइन में ये लिखेंगे, तीसरी लाइन में ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे बार में हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, मेरे प्यारे वालिद मोहतरम। अब देखिए एग्जाम पेपर में आपको वहां पे टॉपिक दिए रहता है और ये भी कहा रहता है कि ये लेटर आप अपनी अम्मी के लिए लिखिए, अब्बू के लिखिए, भाई के लिए लिखिए, मामा के लिए, खाला के लिए, या जो भी हो उसके लिए लिखिए। तो यहाँ पे तो मैं ऐसे ही कॉमनली अपने वालिद के लिए अगर खत लिख रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे, मेरे प्यारे वालिद साहब। इस तरीके से अगर मेरी माँ आ जाए तो माँ के ऊपर ऐसे नाम लिख करके ये मार्क आप लोग नहीं भूलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ये मार्क नहीं देते, एक्सक्लेमेशन मार्क हर हाल में क्या है देना जरूरी है, ये मार्क आप देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू पूरा लिखेंगे, ठीक है। आप पहले सबसे पहले सलाम, सलाम कबल कलाम, कलाम से पहले सलाम होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सलाम लिख देंगे। खत में भी हम लोग पहले क्या करेंगे, पेश करेंगे सलाम, उसके बाद खत लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। खत में यानी मैसेज क्या देना चाहते हैं हम, ठीक है, आपका हाल क्या है वगैरह वगैरह ये सब बयान कर सकते हैं। लेकिन खत लिखना शुरू कैसे करना है, देखिए इधर यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं तो लाइन, जैसे हमारा ये लाइन आखिरी लाइन होता है ये, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ जगह छोड़ देंगे, कुछ जगह छोड़ेंगे। आप लोग अफसाना, नावल और जितने भी देखे होंगे उर्दू में लिखे जाते हैं किताब वगैरह, वो सब में शुरुआत का जो पहला लाइन रहता है उससे आगे कुछ लाइन छूटा रहता है, ऐसे ही आप लोग भी छोड़ेंगे जब आप खत लिखना शुरू किए हैं तब, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिखा हूँ मोहम्मद कामरान रजा, अब यहाँ पे समझिए लाइन खत्म हो गया, तो दूसरे लाइन में जाएंगे तो दूसरे लाइन में कहाँ से शुरू करेंगे, एकदम लास्ट वाला, यानी पहले लाइन में जो आप जगह छोड़े थे वहां से नहीं, उससे भी एकदम लास्ट में जाकर के आप वो पूरा लिखेंगे और पूरा लिखने के बाद वो खत मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। मुकम्मल होने के बाद फुल स्टॉप देना हर हाल में जरूरी है, वो भी कर लीजिए। अब आखिरी में क्या करेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी में क्या करेंगे देखिए, जुमला क्या है, घर वालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और सभी को ढेर सारी दुआएं हों, ठीक है, सभी को ढेर सारी दुआएं हों। तो ये हर हाल में क्या है, लेटर लिखने के आखिरी में लिखना बेइंतहा जरूरी है। जी हाँ, क्या लिखेंगे, घर वालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और सभी को ढेर सारी दुआएं हों। आखिरी में हम ऐसे पेश करते हैं ना, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो से पहले मैं क्या बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से हूँ, आप लोग भी खैर से होंगे। इसी तरीके से लेटर के आखिरी में ये लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, आपका प्यारा बेटा। ये खत लिखने वाला कौन है, अब यहाँ पे बेटी भी हो सकती है तो आपकी प्यारी बेटी लिख देगी, बेटा लिख देगा। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है, ये खत आपका दुरुस्त हो गया। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो ना नाम लिखने की जरूरत है और ना ही फोन नंबर लिखने की जरूरत है, ये सब नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर हम ये सब लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क है और हम लोग एग्जामिनेशन जो चेक कर रहा है उसको हम अपने से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है, एग्जाम पेपर में आंसर पेपर में क्या है, पैसा रख देते हैं ताकि क्या हो जाए, अच्छे नंबर दे करके हमको पास कर दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप खत के जरिए अपना परिचय कराना चाहते हैं तो ये गलत है। अगर एग्जामिनेशन इस पे अच्छे से ध्यान देगा तो फिर आपका इसमें नंबर कट जाएगा। इसलिए याद रखें, खत लिखें, आपका अपना ओरिजिनल नाम नहीं होना चाहिए। जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है ओरिजिनल उसमें नंबर, फोन नंबर तो हर हाल में नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल साइन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप तो दिखाना चाहते हैं ना, बताना चाहते हैं कि आई कैन राइट ए लेटर इन उर्दू लैंग्वेज, ओके। तो ये आप दिखाना चाहते हैं तो वो किसी भी अदर नेम यूज करके आप लिख सकते हैं और यही लिखना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट एंड जरूरी है। आई थिंक कि आप लोग वीडियो समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे, और ऐसे ही अगर कोई और आपका दोस्त समझना चाहता है तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे।